सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एंड आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 हिस्ट्री से रिलेटेड है, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या जानेंगे, टाइमलाइन क्या होती है, मतलब हिस्ट्री में हमें टाइमलाइंस के बारे में कैसे पता चलता है, और सोर्सेज, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। तो आज हम यही सब देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज मैं ज़्यादा लिखने नहीं वाली हूँ, मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें दिखाऊंगी ताकि आपको माइंड में रिटेन हो और आप भी अपनी बुक्स लेकर प्लीज़ बैठे और अपना ये चैप्टर निकाल लें और साथ साथ देखते जाएं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमें ये वाली पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में हमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे अर्थ की अर्थ आई, अर्थ का बर्थ हुआ, कैसे अर्थ आई। अर्थ 4.54 बिलियन ईयर्स अगो आई थी। यहाँ पे जो अलग ये जो लाइट ब्लू कलर है वो बिलियन ईयर अगो दिखा रहा है, और ये जो आपको डार्क ब्लू कलर दिख रहा है वो मिलियन ईयर्स अगो दिखा रहा है, और ग्रीन कलर दिखा रहा है ईयर्स अगो। ठीक है। तो ये जो बिलियन ईयर्स अगो है, मतलब ये बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है, सबसे ज्यादा पुराना है बिलियन, उसके बाद मिलियन और फिर ईयर्स अगो वाला। और बिलियन ईयर्स अगो वाले में जो ब्लू वाला है उसमें हमें बताया हुआ है कि अर्थ जब आई, मतलब 4.54 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ आई। उसके बाद फर्स्ट सेल आई, फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, फिर उसके बाद बैक्टीरिया आया, फिर स्पॉन्जेस, फंगी, कोरल रीफ, डार्क ब्लू वाले में। ठीक है। और फिर एट द एंड अगर हम देखें ग्रीन वाले में, तो प्रीमेट्स प्रीमेट्स फायर और होमोसेपियन आए 3 लाख ईयर्स अगो, और 6500 ईयर्स अगो हमने राइटिंग मतलब लिखना शुरू किया। और देन वी हैव, हमारे पास अभी ये वाला भी दिख रहा है ना आपको कि ये नेक्स्ट है जिसमें हम बताया गया है कि जेनियोलॉजिस्ट कौन होते हैं हिस्ट्री में। ये सारे वो लोग हैं, ये सारे वो प्रोफेशंस हैं जिनके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। ठीक है, अगर रिसर्च नहीं करते तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं चलता, राइट। तो यहाँ पर जेनियोलॉजिस्ट के बारे में बताया, सॉरी जेनियोलॉजिस्ट नहीं, जियोलॉजिस्ट। ठीक है, जियोलॉजिस्ट के बारे में बताया है, पैलियोंटोलॉजिस्ट के बारे में बताया है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंड देन वी हैव आर्कियोलॉजिस्ट। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों? जियोलॉजिस्ट होते हैं जो फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं अर्थ के। अब फिजिकल फीचर क्या होते हैं? फिजिकल फीचर होते हैं जैसे सॉइल, अर्थ की सॉइल कौन सी जगह पे कैसी सॉइल है, डिफरेंट क्यों है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। स्टोन के बारे में स्टडी करते हैं, हिल्स, माउंटेन, रिवर, सीज, इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। और अब आ गया पैलियोंटोलॉजिस्ट। पैलियोंटोलॉजिस्ट वो देखते हैं कि प्लांट्स के जितने भी रिमेन्स हैं, जितने भी अ, मतलब हिस्ट्री में जितने भी प्लांट्स, जितने भी ह्यूमंस की डेथ हुई होगी, वो सारे कहाँ गए? जमीन में गए, है ना। और उसके बाद वो जमीन के अंदर जाके फॉसिल्स बन गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो फॉसिल्स बन गए। तो वो उस चीज की स्टडी करते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? वो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन के जो रिमेन्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। अब आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो सोसाइटी में जाकर, ह्यूमन सोसाइटी में जाकर उनके अलग अलग कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं और उनके पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह के कल्चर्स को और ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। ठीक है। और देन वी हैव आर्कियोलॉजिस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आर्कियोलॉजिस्ट वही हैं जिन्होंने डिगिंग किया, मतलब जमीन के अंदर खुदाई करके चीजों को निकाला, रिमेन्स को निकाला, पीपल के, लोगों के बारे में जाना और प्लांट्स के बारे में जाना, एनिमल्स के बारे में हमें पता आया। ठीक है। और ये वही है जिन्होंने जमीन के अंदर से टूल्स टूल्स भी मिले इनको, जब इन्होंने खुदाई करी, इनको पॉट्स मिले, बीड्स मिले, फिगराइन मिले, तभी तो हमारे अंदर ये इतनी ज्यादा
दिमाग में, मतलब इनके दिमाग में आया होगा कि एक्चुअली में ये आया कहाँ से, ये बनाया किसने। जब इन्होंने ये जानने की कोशिश करी तो हमें ऑब्वियसली पता चल गया कि हिस्ट्री हिस्ट्री है क्या। फिर हमने उसके बारे में जाना, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी हिस्ट्री को जानने में, राइट। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में टाइम को मेजर कैसे किया जाता है। सो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे एरा क्या होता है। मतलब कि अब हिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम हिस्ट्री की हर छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी जो डेट्स होती है उनको याद करने लग जाए तो हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन हम ऑन द अदर हैंड अगर हम हिस्ट्री में चीज़ों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होते हैं सिर्फ उन्हीं को देखें, या फिर किसी किंग, जब कोई किंग आया तो उसके टाइम में को हम अगर हम देखें, उससे हमें जो है हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता चल पाएगा। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी डेट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि आपने 15 फरवरी को क्या किया था, है ना, तो आप पूरा बताओगे। तो ऐसे ही हम इतनी छोटी छोटी स्पेसिफिक चीजें नहीं देख सकते हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के बारे में हमेशा हम जानते हैं थ्रू किंग्स, या फिर कोई न्यू एरा जब शुरू हुआ तो यही है एरा। एरा मतलब एक ऐसा पीरियड जब कुछ नई चीज की शुरुआत हुई हिस्ट्री में। तो एरा के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट एरा के थ्रू हम टाइम के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर है जो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है आज के समय में। मतलब जो आज हम कैलेंडर देखते हैं, जैसे जो हम जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर अब यूज करते हैं, और इसमें 12 मंथ होते हैं, 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो ये पूरा जो कैलेंडर है जो अभी हम यूज कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में जनरली यही यूज किया जाता है, तो इसी कैलेंडर को बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। और वैसे तो हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, ये मतलब कि चाइनीज लोगों के, ज्यूइश लोगों के अलग अलग कैलेंडर हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट को बताने के लिए। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट का मतलब है, जैसे हिंदू कैलेंडर अगर हम देखें तो हिंदू कैलेंडर में जो अ, महीनों के नाम है वो अलग है, और उस वो किस हिसाब से है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट के हिसाब से है। इवेंट मतलब कि हमारे हिंदू में कौन सा फेस्टिवल कब आता है उस हिसाब से हमने कर रखा है। और उसी हिसाब से ये चाइनीज, ज्यूइश और मुस्लिम लोगों का भी अलग अलग कैलेंडर होते हैं, ठीक है। लेकिन वो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं है, वो उनके रिलीजियस कैलेंडर है। और फिर हम देखते हैं कि एडी और सीई, एडी एडी सीई, ठीक है, या फिर बीस बीसीई या फिर बीसी, ये क्या है। मतलब ये भी तो एक ऐसी चीजें हैं कि जिनके जो हमें जनरली हिस्ट्री में दिख जाएंगी। अब आप 6 क्लास से हिस्ट्री पढ़ोगे अच्छे से तो उसमें आपको बीसी, एडी ये सब लिखा हुआ दिख जाएगा। तो एडी क्या है, एडी मतलब एनो डोमिनी, और सीई मतलब कॉमन एरा। तो ये दोनों ही मतलब इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो आप साथ में, मतलब कभी ये यूज कर लो कभी यूज कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों का मतलब सेम है। और बीसीई और बीसी, ठीक है, बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। तो दोनों ही सेम है, सेम मतलब कि चीज को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये है क्या, तो जो क्रिस्ट थे, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, तो क्रिश्चियन के जो भगवान है क्रिस्ट, ठीक है, जब उनके जन्म से पहले का जितना भी टाइम था तो वो था बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर मतलब पहले। और उनके जन्म के बाद का जो भी टाइम है हिस्ट्री में उसको बोलते हैं एडी या फिर सीई, ठीक है। और अभी अगर हम देखें, अभी हम 26 में है, तो ये जो अभी चल रहा है ये अभी एडी ही चल रहा है। बीसी खत्म हो चुका है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्रिस्ट के जन्म के पहले वाला समय ऑलरेडी जा चुका है। अब क्रिस्ट के जन्म के
बाद वाला जो समय चल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जो जीसस क्राइस्ट है उनकी डेथ तो कब की हो चुकी है, लेकिन उनके बाद का जितने उनके जन्म के बाद का जस्ट, ठीक है, जितना भी समय चाहे वो उनकी डेथ का समय है, कभी भी कितना भी समय जो आज तक भी चलता आ रहा है, वो सब एडी में ही गिना जाएगा। जैसे 2026 एडी में हम अभी जी रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे पोस्टर दिख रहा होगा, राइट? पोस्टर आप ध्यान से देखो, उसमें एक लड़की खड़ी है 200 सीई में, ठीक है। सीई मीन्स यहाँ पे ये जो ये मैंने आपको एडी और सीई बोला ना कि कॉमन एरा और एनो डोमिनी, इनको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। तो ये जो लड़की खड़ी है 2000 सीई में, तो ये हमारे टाइम पर ही खड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप 560 बीसी में बुद्धा का बर्थ हुआ, गौतम बुद्धा, ठीक है। और उसके बाद जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उनके बाद, ठीक है। और उनके बाद का जो भी समय है वो सीई है, और उनके जन्म से पहले का जो भी समय है वो बीसीई है, ठीक है। जो बुद्धा का जन्म था वो बीसीई में हुआ था, और जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ के बाद का जो टाइम है, जो अभी हम प्रेजेंटली भी रह रहे हैं, वो सारा सीई या फिर एडी में आएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों टर्म में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एडी और सीई सेम है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। दोनों सेम है। कहीं पर भी ये दोनों दिखा तो मतलब समझ जाना कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का, बर्थ के बाद का टाइम है। और बीसी पहले आता है, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का टाइम बीसीई कहलाता है, जिसको हम बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, या फिर बीसी को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। डन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने कैलेंडर कर चुके हैं, और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, वो आप देख लो, ध्यान से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एरो बना हुआ है उधर की साइड, वो भी आपको दिख रहा होगा। 1200 बीसीई में एंड ऑफ आइस एज। आइस एज वो एज है जब पूरी अर्थ जो थी वो एक बर्फ का गोला बनी हुई थी, दैट वाज आइस एज। तो ये जो है आइस एज का एंड हुआ। आइस एज के एंड के बाद 8000 बीसीई में सेटलमेंट शुरू हुई, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, और फिर उसके बाद पॉटरी टेक्नोलॉजी वगैरह आई। फिर हुआ कॉपर मेटलर्जी का यूज, कॉपर वगैरह आने लगे, मेटल्स का यूज करने लग गए लोग, बनाने लग गए। और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आई 4000 बीसी से 2000 बीसी के बीच में। और फिर नेक्स्ट है हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, फिर सीई वाला टाइम शुरू हो गया, जो अभी हम हैं। अभी हम किस में है? 2026 सीई, या फिर इसको हम एडी भी बोल सकते हैं। नाउ अब हम सीखते हैं कि हम पास्ट के जो बीसीई वाला टाइम होता है उससे हम एडी, मतलब कि जो प्रेजेंट का टाइम है उसको, उनके बीच में कितने ईयर्स आए उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बीसीई और एडी के बीच में डिफरेंस देखो आप, ठीक है। तो बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, क्रिस्ट के जन्म से पहले वाला टाइम, ठीक है। तो इस टाइम में जो टाइम है वो ईयर्स जो है वो उल्टे होते हैं, मतलब जितना हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के पास आते जाएंगे, मतलब उनका जन्म होने ही वाला है, ठीक है, उसके पास आते जाएंगे, तो आ, ये 3 AD 2 AD 1 AD आने वाला होगा, ठीक है। तो वैसे तो अगर हम देखें, अगर हम अभी के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से चलता है, लेकिन उस जो बीसी जो है वो उल्टा चलता है। जैसे कि 6 बीसीई के बाद क्या आएगा? 5 बीसीई। 5 बीसीई के बाद क्या आएगा? 4 बीसीई। 4 बीसीई के बाद आएगा 3 बीसीई। 3 बीसीई के बाद आएगा 2 बीसीई, और 2 बीसीई के बाद आएगा 1 बीसीई, ठीक है। तो 1 बीसीई जैसे आ गया तो तुरंत उसके बाद 1 AD आएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो समझ रहे हो आप कि सीधा 1 बीसीई के बाद 1 AD आ रहा है, तो बीच में क्या कोई ईयर आया? नहीं। 1 बीसीई का नेक्स्ट ईयर जो है वो 1 AD ही था, ठीक है। तो
बीच में कोई भी जीरो वाली डिजिट नहीं है। अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो बीच में यहाँ पर कोई जीरो वाली डिजिट है नहीं। और जो बीसी वाला टाइम है वो उल्टा चलता है, मतलब जितना हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के पास आएंगे उतने ही ज्यादा जो नंबर है, जैसे 4 BC के बाद 3 BC आएगा, ठीक है, ऐसे होता जाएगा। और वहीं अगर हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला टाइम देखें, ठीक है, जो ये उनके जन्म के पहले का टाइम है, बिफोर। अब ये बाद वाला जो टाइम है 1 2 3 4 वो सीधी गिनती में चलेगा, 1 2 3 4 ऐसे। अब इसमें जो था वो हम ज्यादा से कम की तरफ आ रहे थे, इसमें कम से ज्यादा ज्यादा ईयर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे 560 BC को हमें प्रेजेंट के टाइम, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, 2026, ठीक है, इससे हमें कैलकुलेट करना है कितने ईयर्स होंगे इन इसके और इसके बीच में, कितने ईयर्स आएंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो यहाँ पे पहली बात 560 लिखा प्लस 2026 लिखा -1 लिखा, ठीक है। क्यों करा हमने ये -1, क्यों करा -1, इसीलिए करा क्योंकि 1 BCE और 1 AD के बीच में कोई जीरो वाला नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे -1 किया। और 560 को हमने इससे प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया, इसका रीजन ये हुआ कि ये जो मान लो 560 BC कुछ यहाँ पे आएगा 560 BC, तो 560 BC से हमें पूरा 1 BC तक जाना है, पहले 1 BC तक जाएंगे तो मतलब हमें ये सारे ईयर्स भी प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको प्लस करेंगे और उसके बाद 2026 तक जाने के लिए 2026 तो वहां पर कहीं आएगा, यहाँ पर है ना, कहीं दूर तक, तो 2026 तक जाने के लिए हमने 1 AD से लेके ये भी प्लस करना पड़ेगा, उन दोनों को हमने प्लस किया और 1 को माइनस किया, तो हमारा क्या आया, लेट्स सी 26 560 और 1 को बाद माइनस कर लेंगे, 6 8 5 2। अब इसको -1 किया, -1 क्यों कर रहे हैं पता है ना, तो 2 5 8 5 ईयर्स, हमारा आंसर आ गया, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो मतलब 560 BCE और 2026 AD के बीच में कितना डिफरेंस होगा, कितने ईयर्स का डिफरेंस होगा, 2585 ईयर्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये टाइमलाइन हमने सीख ली, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देख लो, अब आप सेंचुरी, आपके बुक में सेंचुरी और मिलेनियम का डिफरेंस दे रखा है, वेरी इजी, ठीक है। तो सेंचुरी क्या होता है, जिसमें 100 साल, मतलब कि 100 साल गिने जाते हैं, है ना। और मिलेनियम क्या होता है, जिसमें 1000 ईयर्स गिने जाते हैं। जैसे कि सेंचुरी का एग्जांपल लें तो 2001 से लेके 2100 तक, 2001 से लेके 2100 तक जितने भी ईयर्स हैं, ठीक है, वो पूरी एक कितने ईयर्स है, 100 साल है, ठीक है। और ये 100 साल एक सेंचुरी को बता रहे हैं। और वहीं यहाँ है, आप देखो, डोंट मिस आउट में आपकी बुक में ये दे रखा है कि पंचांग क्या होता है। पंचांग एक ऐसी बुक है, एक ऐसी बुक है जिसमें लिस्ट ऑफ डेज के बारे में बताया हुआ है, जिसमें प्रिडिक्शन कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डेटा ये सब दिया हुआ है। और ये पंचांग ही वो बुक है जिसके थ्रू हम वेदर प्रिडिक्शन आज के टाइम पे करते हैं इंडिया में। और डेट्स और टाइमिंग, फेस्टिवल कब कौन सा फेस्टिवल होगा, इसके बारे में हम जानते हैं इसी बुक के थ्रू, जिसका नाम है पंचांग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही ये था, टाइमलाइन एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो टाइमलाइन हमने सीख ली, अब हम देखते हैं सोर्सेज। तो यहाँ पे आपको ये पूरा चार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज बता रखे हैं जिनके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ये वो चीजें हैं जिनके थ्रू आज हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं, समझ पाते हैं और उसको एनालाइज भी कर पाते हैं कि वो कैसा होता होगा पहले के टाइम पर। लेट्स सी,
दिस चार्ट आपको अच्छे से देखना है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दे रखे हैं इसमें, और सबसे पहले ओरल सोर्सेज में जेनोलॉजिकल सोर्सेज हैं, फोकलॉर्स है। फोकलॉर्स मतलब ओरली जो कहानियां सुनाया करती थी, है ना, पहले के टाइम पे जो कहानियां चलती थी ओरल, तो वो सब जो सोर्सेज हैं हमारे पास आज के टाइम पे, वो हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। और लिटरेसी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज में आ जाते हैं दो टाइप के सोर्सेज, जिसमें इंडियन लिटरेचर है और फॉरेन अकाउंट है। फॉर इंडियन लिटरेचर में हमारे वेद, पुराण, इतिहास, हमारे वेद में जितने भी पोयम प्लेज के बारे में दे रखा है, और हिस्टोरिकल टेक्स्ट जितने भी हैं, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट भी है हमारे पास। जैसे अभी हमने पंचांग के बारे में पढ़ा, जिसके थ्रू हमें वेदर प्रिडिक्शन के बारे में पता चलता है, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा मिलता है। तो और हमारे फेस्टिवल कब कौन से होंगे उसके बारे में पता चलता है। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चल रही है? ये इंडियन लिटरेचर से ही तो पता चल रही है। इस बुक का नाम है पंचांग। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी बुक्स हैं। और अब है फॉरेन अकाउंट। फॉरेन अकाउंट में ट्रेवलॉग्स आ जाते हैं, और हिस्टोरिकल क्रॉनिकलर्स आ जाते हैं। ट्रेवलॉग्स कौन क्या होते हैं? ट्रेवलॉग्स मतलब जो लोग यहाँ पर घूमने आए इंडिया में, और उन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा, वो सारे ट्रेवलॉग्स हैं। जो भी उन्होंने लिख कर वो छोड़ के गए, जो भी बुक्स वो लिखी उन्होंने, तो वो सारे ट्रेवलॉग्स हैं, जिसके थ्रू हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे चाइनीज ट्रेवलर्स आए थे बहुत सारे राजाओं के टाइम पे, तो उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा था, तो उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स कौन होते हैं? पहले के राजा महाराजाओं के टाइम पे कुछ जो ऑथर हुआ करते थे, जो लिखा करते थे राजाओं के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, तो वो क्रॉनिकल्स होते थे। ठीक है, वो क्रॉनिकलर्स जो थे वो हमें हिस्ट्री के बारे में हमारे लिए सोर्सेज छोड़ कर गए हैं, वो बुक्स लिख के छोड़ के गए हैं, जिनके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब आ जाते हैं आर्टिस्टिक सोर्सेज। आर्टिस्टिक सोर्सेज में है पेंटिंग, स्कल्पचर और पैनल्स। मतलब जितनी भी पेंटिंग्स छोड़ के गए हैं, जितने भी स्कल्पचर, ठीक है, नई नई चीजें बनाकर जो है हिस्ट्री में छोड़ के गए हैं, वो सारी चीजें हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। अब एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन के थ्रू भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चला। जैसे हमें ह्यूमन, एनिमल, प्लांट रिमेन मिले, कि पहले के टाइम पे भी यहाँ पर ह्यूमन थे, इससे हमें ये पता चला। और टूल्स मिले, कुछ कुछ वेपन्स मिले, फिगराइंस मिले, ऑर्नामेंट्स भी मिले, पॉटरी, और हैबिटेशन के कुछ ब्यूरियल्स मिले, जहाँ पर लोगों की डेड बॉडीज, मतलब कि कैसे वो दफनाते थे उनको, हमें उसके बारे में पता चला ब्यूरियल्स के थ्रू। ठीक है, तो एक्सकेवेशन के थ्रू भी हमें बहुत कुछ पता चला हिस्ट्री के में। और आर्कोलॉजिकल आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? जिसमें मॉन्यूमेंट, माउंड, माउंड होता है एक ऐसे पहाड़, ऊंचे ऊंचे छोटे छोटे जो पहाड़ बना के वो छोड़ के गए हैं। ठीक है, मॉन्यूमेंट तो आज भी हम देखते हैं, लाल किला एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ठीक है, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब आ जाते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट, कॉपर प्लेट, कॉइन, ये सब इंस्क्रिप्शन का पार्ट है। और ये सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो आप ये ज़रूर लर्न करना, ये चार्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हिस्टोरियन कौन होते हैं? हिस्टोरियन एक ऐसे ऐसा पर्सन है जो स्टडी करता है और लिखता है पास्ट के बारे में। पास्ट को स्टडी करेगा और उसके बाद पास्ट के बारे में लिखेगा, और उन्हीं को हम हिस्टोरियन कहेंगे। और देन वी हैव एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? हु स्टडी एंशियंट इंस्क्रिप्शन। जितने भी एंशियंट इंस्क्रिप्शन होते हैं, एंशियंट चीजें जो भी वो जैसे आपको इंस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये एंशियंट इंस्क्रिप्शन है। इसके बारे में कौन स्टडी करेगा? इनके बारे में स्टडी करेंगे एपिग्राफिस्ट। ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट वी हैव बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई? ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन यानी कि हम, पहले होमोसेपियंस थे। ठीक है, मतलब होमोसेपियन मतलब 3 लाख ईयर्स अगो हम होमोसेपियन, जब होमोसेपियन आए इस धरती पर,
तो उन्हीं के थ्रू हम बने, मतलब कि आज जो है हम किसके वंशज है, मतलब हम होमोसेपियंस के वंशज है, ठीक है, और उन्हीं के जैसे दिखते हैं हम। और इन्होंने वॉक करना शुरू करा, प्लैनेट पर चलना शुरू करा ह्यूमन की तरह, जैसे आज हम चलते हैं। और नेक्स्ट वी हैव, इन्होंने फूड, अब ह्यूमंस को फूड और शेल्टर की तो जरूरत है ही, तो होमोसेपियन ने भी फूड और शेल्टर की खोज करी, ढूंढा। नहीं वो जान पहले उन्होंने हंटिंग गैदरिंग करना शुरू करा, जानवरों को मार के खाना शुरू करा, ये सब चीजें शुरू करी। तो बस धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी लाइफ शुरू करी। और फिर उसके बाद जब वो शेल्टर, मतलब कि एक छत छत वगैरह बनाने लगे अपने ऊपर, कि वो रह सके वहां पर, सेटल हो सके। और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके आ, उनको पता चला कि एग्रीकल्चर भी हो सकता है एक, मतलब कि उनको ऑब्जर्व करके पता चला होगा कि कुछ बीज गिर गया और उसके बाद एक पौधा उग गया, तो उनको उस चीज से पता चला होगा कि एग्रीकल्चर भी हो सकता है। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू करा, जिसके थ्रू उन्होंने अपनी फर्स्ट क्रॉप भी उगाई। फर्स्ट क्रॉप, इसमें लिखा है कि अ, सबसे पहले फर्स्ट क्रॉप वाले में आपको बताया गया है, वेरी कोल्ड एंड मच ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद आइस। आइस एज हुआ करती थी, ठीक है, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंडा हुआ करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लाइमेट कोल्ड होने लगा, सॉरी कोल्ड नहीं, वार्म होने लगा। अब धीरे धीरे करके जब क्लाइमेट वार्म होने लगा, क्योंकि एक एग्रीकल्चर होने के लिए, एग्रीकल्चर को क्रॉप उगाने के लिए हमें वार्म एनवायरनमेंट की जरूरत है, सनलाइट की भी जरूरत है। तो धीरे धीरे वो जो कोल्ड आइस थी वो रिवर में कन्वर्ट होने लगी, वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई अर्थ पर। अब वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई, सनलाइट हो गई, तो अब एग्रीकल्चर तो हो ही सकता है ना। तो 10,000 10 lakhs टू 12,000 ईयर्स अगो हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो था वो आने लगा, क्योंकि आइस एज जो थी वो खत्म हो गई और वाटर की अवेलेबिलिटी भी हो गई हमारे अर्थ के ऊपर। और फिर उसके बाद उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू करा, ग्रेन्स कल्टीवेट करना शुरू करा, ग्रेन्स को उगाना शुरू करा, और सीरियल्स को उगाना शुरू करा, कैटल कैटल गॉट, इन सबको इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू करा। डोमेस्टिकेट मतलब कि वो अपने घर, अपने साथ उनको पालते थे, होमोसेपियंस। सॉइल वुड बी सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल देयर, उस टाइम पे जो सॉइल थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हुआ करती थी। और नेक्स्ट वी हैव टाउन। उन्होंने कैसे वो टाउन की धीरे धीरे करके उन्होंने पॉटरी बनाना शुरू करा, मतलब मटके वगैरह डिजाइन वगैरह बनाना शुरू करा। और उसके बाद आयरन, कॉपर, इन सब का वो उन्होंने बनाना शुरू करा। और फिर वो टाउन टाउन और सिटीज में रहने लगे। और इससे आगे का नेक्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है, जस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनमें हम पढ़ेंगे कि कैसे सिटी साइट्स में लोग रहने लगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइट्स थी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें अच्छे अच्छे। बाय बाय।